हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं, तो आज देखने वाले हैं माता का आंचल। ठीक है, माता का आंचल ये चैप्टर पूरा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का ये क्षितिज भागवत का फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ से हम लोग हिंदी जो है हिंदी बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है माता का आंचल, क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है। बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले इसका पूरा हम लोग व्याख्या समझेंगे, पूरा A to Z हम लोग पढ़ेंगे। ये आप लोग का बुक ही है। सॉरी बच्चों, इसमें जो फिगर है थोड़ा सा ये व्हाइट हो गया, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है ये व्हाइट था, हम इसको सिर्फ बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिए, बाकी और कुछ नहीं। तो ये इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर को सबसे पहले पढ़ लेंगे। बच्चों मैं बता दूं, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें MCQ, जितना भी MCQ बनता है सारा का सारा MCQ हम लोग पढ़ेंगे। उसका फिर सब्जेक्टिव भी, इससे जितना सब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव भी पढ़ लेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो वो भी हम लोग PYQ भी हम लोग करेंगे। ठीक है, इसी चैनल पे, यानी कि इस वीडियो में पूरा हम लोग इसका ये समरी पढ़ेंगे कि चैप्टर क्या है, चैप्टर हम लोग को क्या कहता है और क्या हम लोग चैप्टर से। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, थोड़ा सा आप लोग पढ़ के देखिए। और आने वाले समय में फिर हम लोग MCQ प्लस सब्जेक्टिव और फिर PYQ भी इसमें करेंगे। ठीक है, यानी कि पूरा हिंदी को अच्छे तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये चैप्टर है माता का आंचल, सबसे पहला चैप्टर है, जिसके लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। ये याद रखिएगा बच्चों कि ये चैप्टर का नाम है माता का आंचल और इसके लेखक का नाम क्या है? शिवपूजन सहाय। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोलता है, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। ठीक है, यानी कि एक कविता की तरह से स्टार्ट किया गया है कि जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग और जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। इसका मतलब क्या बच्चों? देखिए, जहां दो चार बच्चा होता है ना, जहां लड़का होता है दो चार, वहां क्या होता है? तहां बाजे मृदंग, वहां जो होता है खुशहाली रहता है। कोई कभी ये चिल्लाएगा, कभी वो चिल्लाएगा, कभी ये वो, बच्चा सब चिल्लाते ही रहता है। और जहां बूढ़ों का संग, जहां कोई अगर बूढ़ा रह जाता है, जहां बूढ़ा 4-5 को बैठा, वहां खर्चे का तंग। यानी कि आप लोग जानते हैं, जब कोई बूढ़ा होता है तो उसका ये दवाई घटा तो वो दवाई घटा। इसलिए इसका कहने का अर्थ ये है कि जहां लड़कों का संग, यानी कि जहां छोटा बच्चा सब लड़का सब रहता है, तहां बाजे मृदंग, मतलब इधर उधर चिल्लाते करते रहता है। और जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग, जहां बूढ़ा सब रहता है वहां खर्चा बढ़ जाता है, ये दवाई घट गया, कभी वो दवाई घट गया। इसका अर्थ यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। ठीक है, ये जो है शिवपूजन सहाय बोल रहे। बच्चों मैं बता दूं, शिवपूजन सहाय जो इसका ये अपने बचपन, इसका जो है पूरा बचपन के बारे में बताया कि इसका बचपन कैसे रहा। ये इसमें चैप्टर का नाम है माता का आंचल, बट इसमें सबसे ज्यादा बताया गया वो पिता के बारे में बताया गया। ठीक है, लेकिन इसमें जो माता का आंचल क्या था, इस चैप्टर का माता का आंचल नाम क्यों पड़ा, वो हम लोग जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम माता का क्यों पड़ा। ठीक है, बहुत मजा आने वाला। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कि हमारे पिता, इसके पिता। ठीक है, इस चैप्टर में ये जो लड़का है ये बोल रहा है। ठीक है, हमारे पिता, इसका जो है इस चैप्टर में नाम पढ़ने वाला है भोलानाथ। क्या पढ़ने वाला है? भोलानाथ। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका नाम है भोलानाथ। इसका असली नाम जो है वो तारकेश्वर नाथ है। हम लोग आगे चल के समझेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? भोलानाथ। ठीक है, भोलानाथ बोलते हैं कि हमारे पिता तड़के मतलब जल्दी नहा धो करके, ठीक है, उठकर सुबह ये उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। इसके पिताजी, भोलानाथ के पिताजी। ठीक है, सब कोई बैठते हैं। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी कि भोलानाथ जो था अपने पिताजी के साथ बचपन से ही लग गए थे। वो अपने माता से उसको ज्यादा नाता नहीं था। वो ज्यादातर टाइम जो बिताते वो किसके साथ बिताते थे? अपने पिताजी के साथ बिताते। ठीक है, माता के साथ बहुत कम टाइम बिताते थे। और बोलते हैं माता से केवल दूध पीने का नाता था, यानी कि मम्मी से जो था उसका, माता से यानी कि माँ से सिर्फ और सिर्फ दूध पीने का नाता था। बाकी वो अपना ज्यादातर समय जो बिताते थे वो पिता के साथ ही बिताते थे। ठीक है, फिर क्या बोलता है? माता से केवल दूध पीने का नाता था। ठीक है, नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। यानी कि पहले के जमाने में होता था बच्चों की गांव घर के जो बड़े आदमी सब है ना, कभी कभी की चबूतरा है वहीं बाहर में सो गए। तो भोलानाथ जो था उसके मम्मी से सिर्फ नाता क्या था? दूध पीने का। बाकी अपने पिता के साथ में ही रहते, पिता के साथ में नहाते खाते, उसी के साथ में सोया करते थे, कभी कभी बाहर में ही सोया करते थे। ठीक है, वो अपने साथी बोलते हैं, भोलानाथ बोलते हैं कि वो अपने साथी हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठाते थे। ठीक है, भोलानाथ जो है वो बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या ऐसा बताया गया कि हमें उठाते, सॉरी यहाँ से बोला गया है कहाँ, यहाँ
इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर बैठक में सो जाया करते, ठीक है। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। यानी कि भोलानाथ के पिताजी ही भोलानाथ को, यानी कि भोलानाथ जो है, भोलानाथ के पिताजी अपने साथ में इसको उठाते थे, नहलाते थे और अपने साथ में ही पूजा पर इसको बिठा लेते थे, ठीक है। आगे बोलते हैं, हम भभूत का तिलक ये लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत का तिलक क्या होता है वो समझिए। भभूत का तिलक, कभी कभी आप लोग भी जब कहीं पूजा करने के लिए जाते होंगे तो देखते होंगे जो पूजा इस तरह से जो होता है ना, ये शिव जी का जिस तरह से माथा पर होता है, जैसे कि आप लोग को बता दें, इस तरह से होता है 3 और यहाँ इस तरह से रहता है, ये सिर पर, सॉरी सिर पर जो है वो तिलक लगाया जाता है, उसी को भभूत का तिलक बोलते हैं, ठीक है, तिलक बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करते, दिक मतलब उसको पूरा दिखवा देते थे, दिखवाते रहते थे, मतलब भभूत का तिलक ये लगाना नहीं चाहते भोलानाथ, ठीक है। लेकिन उनके पिताजी थे कि वो उनको पकड़ करके, बच्चा में हम लोग कितना कुछ करें, मम्मी पापा जो चाहते हैं वो कर ही देते हैं, तो वो दिखवाने लगते थे। लेकिन भोलानाथ के जो पापा थे वो उनको पकड़ करके उनके सिर पर भभूत का तिलक लगा देते थे, ठीक है। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर, ठीक है, कुछ हंस करके, कुछ झुंझला करके और कुछ डांट करके भी उनके सिर पर लगा देते थे। हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लीलार बोला गया है किनको, तो लीलार जो ये हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं इसको, सिर बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि खोटा में जो भी बोलते हैं, हम लोग को यहाँ कपार बोला जाता है, ठीक है, या फिर जो भी बोला जाता है। तो लीलार जो होता है वही होता है कि उसके लीलार में जो है त्रिपुंड कर देते थे, त्रिपुंड कर देते थे, यानी कि 3 का जो होता है ना, कभी पूजा करने के लिए गए होंगे तो इस तरह से देखेंगे, इस तरह से लगा रहता है, यहाँ जो है बना हुआ रहता है, ठीक है, उस तरह से त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, यानी कि जब इसके लीलार में जो भभूत लगाते थे ना, तो इसके लीलार में भभूत जो है वो खूब खिलती थी, ठीक है। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, और जो भोलानाथ थे बच्चों, उनके सिर में जो है लंबी लंबी जटाएं थी, यानी कि भोलानाथ जो बच्चा था, ये जो बच्चा है, इनका देखिए यहाँ भी देखिए है, तो उनके सिर पर जो है लंबी लंबी जटाएं थी, यानी कि लंबा लंबा इनके बाल थे, ठीक है, किसके, भोलानाथ के। भभूत ये रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, यानी कि जैसे ही इसको भभूत लगाता ना, तिलक लगाते थे भभूत का, तो ये अच्छा खासा बम भोले के जैसा लगने लगते थे, ठीक है, शिव के जैसा, बम भोले के जैसा लगने लगते थे, ठीक है, वही बोलता बम भोला बन जाते थे। फिर पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, इसीलिए जब इनको ये तिलक वगैरह जब लगाते थे तो ये तो भोलानाथ के जैसा दिखते थे, लंबे लंबे जटाएं, लंबी लंबी केस, इसीलिए इसके पिताजी है प्यार से इनको क्या कह करके पुकारते थे, भोलानाथ कह करके पुकारते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस चैप्टर में ये लड़का का नाम क्या पड़ा है, भोलानाथ, प्यार से इसको भोलानाथ कह करके पुकारते थे, लेकिन इसका असली नाम जो था बचपन का वो अलग था, वो दूसरा था, हम लोग भी समझते क्या था, ठीक है, पुकारते थे। आगे बोलता है, पर असल में हमारा नाम क्या था, तो तारकेश्वर नाथ था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें टिक भी लगा लीजिएगा, आप लोग के पास जो बुक होगा उसमें लगा लीजिएगा कि इसका असली नाम क्या था, तो तारकेश्वर नाथ, ठीक है, याद रखिए, एमसीक्यू में पूछता है भोलानाथ का असली नाम क्या था, तारकेश्वर, लेकिन इसके पिताजी इसको प्यार से क्या कह करके पुकारते थे, भोलानाथ कह करके पुकारते थे, ठीक है। चलिए, हम भी उनको बाबूजी कह करके पुकारा करते थे, यानी कि भोलानाथ जो था अपने पिताजी को, हम लोग भी बाबूजी, पापा, ये सब कह करके पुकारते, लेकिन उस जमाने में जो है भोलानाथ जो है अपने ये पिताजी को क्या कह करके पुकारते थे, बाबूजी कह करके पुकारते थे, ठीक है। चलिए, और पुकारते थे, और माता को क्या, मैया कह करके पुकारते थे। अभी देखिए, पहले के जमाने में जो कृष्ण थे वो भी अपने माँ को क्या, मैया कह करके पुकारते थे, तो भोलानाथ भी अपने माँ को क्या, मैया कह करके पुकारते थे। आप लोग भी अपने माँ को बहुत कोई माँ बोलते हैं, बहुत कोई मैया बोलते हैं, और कोई मोम भी बोलते हैं, बहुत प्रकार के बोलते हैं, बोल करके पुकारते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ भोलानाथ जो अपनी मैया को, माँ को क्या कह करके पुकारते थे, मैया, और अपने पिताजी को क्या कह करके पुकारते थे, बाबूजी कह करके पुकारते थे, ठीक है। हम लोग भी अपना घर में बोल के पुकारते हैं, मैया, माँ, बहुत कोई, और कोई बोलते हैं जो जिस तरह से बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें है बच्चों, यहां तक देखिए आगे इसमें बताया गया है, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, ठीक है, देखिए उसके पिताजी पूजा करने बैठते थे, उसके बाद फिर रामायण का पाठ मतलब रामायण पढ़ते थे और रामायण लिखते थे, रामनामा एक पोथी रहता था, ठीक है, वही बोलते हैं जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। बच्चों, हम लोग भी बचपन में ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कि नहा धो करके तैयार हो गया, कभी कभी आप लोग भी करते हैं, घर में क्या करते हैं कि आईना देखते हैं, आईना में अपना चेहरा देख करके, अगर हम अपना आईना में चेहरा देख लिया, कंघी करने अगर उधर से कोई हम लोग को देख ले तो हम लोग लजा जाते थे, और लजा करके आईना
वगैरह फेंक देते और निकल जाते थे इधर, निकल जाते थे बाहर। ऐसे करते थे कि नहीं, आप लोग भी करते होंगे, हम लोग भी करते थे। तो वही बोलता है कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे, यानी कि भोलानाथ जो है बाबूजी के बगल में बैठे बैठे क्या करते थे, आईना में अपना मुंह निहारा करते थे, यानी कि अपने आप को खुद देखते थे आईना में, ठीक है। और जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लाजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। सेम उसी प्रकार से जैसे उनके बाबूजी उनकी ओर देखते थे तो शर्मा जाता था, लजा जाता था, ठीक है। और जब लजा जाते थे तो आईना को बगल में वो रख देते थे, कौन, भोलानाथ, ठीक है। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे और जब ये लजाता था तो इसके बाबूजी भी मुस्कुराने लगते थे। होता है छोटा बच्चा जब लजाता जो है बाबूजी सब मुस्कुराने लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे, यानी कि राम राम लिखने लगते थे। जब पूजा पाठ हो जाता था तो वो एक रामनामा पोथी होता था, एक कॉपी के जैसा, उसमें राम राम लिखते थे, ठीक है। अपनी एक ये रामनामा वही, वही रामनामा वही मतलब पोथी, कॉपी जिसको बोला जाए तो, ठीक है। पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। ये याद रखिएगा, यानी कि रामनामा पोथी में वो कितना बार राम नाम लिखते थे, तो वो 1000 बार, ठीक है। याद रखिएगा वो कितना बार राम नाम लिखते थे, तो वो 1000 बार रामनामा पोथी में लिख करके उसको फिर बांध करके रख देते थे, समझ में। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। आगे आगे इसमें क्या बताया गया है, देखिए ये भोलानाथ है, आप लोग देख लीजिए, ये जो है भोलानाथ है और ये इसके पिताजी हैं, ठीक है। ये इसके पिताजी है, इसके भोलानाथ है। इसको झूला झुला रहे हैं अभी पेड़ पर, ठीक है। ये फिगर है। सही बच्चा ये फिगर देख करके हंसिएगा नहीं, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है हम ब्लैक कर दिए, तो इसमें कुछ अजीब दिखता होगा, आप लोग के बुक में क्लियर दिखता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग देखा जाए तो आगे बताया गया है, क्या बोला, देखिए 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी के किनारे चल पड़ते। यानी कि 1000 बार, याद रखिएगा कि 1000 बार वो राम नाम लिखते थे पोथी में, ठीक है। और उसके बाद 500 बार छोटे छोटे कागज के छोटे छोटे टुकड़े में टुकड़ा करके, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग जैसे कि आप लोग कभी बचपन में तो खेलोगे चोर सिपाही, खेलेंगे ना चोर सिपाही, उसी तरह से छोटे छोटे कागज का टुकड़ा कर करके 500 बार उसमें राम नाम लिखते थे, ठीक है। और 500 बार राम नाम लिख करके उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करते थे, आटा का जो आटा सान लेते थे उसका छोटा छोटा गुली बनाते थे, और वही आटा के गुली में कागज के टुकड़े को भर देते थे और वो ले जाते थे कहाँ, तो गंगा जी के किनारे, यानी कि गंगा जी के किनारे ले जाते थे वहां मछलियों को खिलाने के लिए, ठीक है, उनके बाबूजी, समझा। चलिए आगे देखते हैं। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। छोटा बच्चा है भाई, तो जब उनके पिताजी जो है वो आटा की गुलियों को जो लिखते थे जिसमें कागज के राम नाम लिख करके डाले हैं, तो उस समय ये भोलानाथ जो है अपने पिताजी के कंधे पर विराजमान रहते थे, यानी कि कंधे पर बैठ लेते थे, वो भी चलते थे। आप लोग भी कभी ना कभी अपने पापा के कंधे में बैठे होंगे, ठीक है। जब वह गंगा में, ठीक है, जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे, मतलब वो जो आटा का गोली जो बनाते थे वो किस लिए बनाते थे, मछलियों को खिलाने के लिए, ठीक है। और जब वो आटे की गोली को फेंक करके मछलियों को खिलाते थे तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे रहते थे, तब भी वो बैठे रहते थे और बैठ करके हंसा करते थे, ठीक है। जब वो मछलियों को खिलाते थे ना तो इसको मजा आता था, क्योंकि बचपन में बच्चों कुछ भी एक्टिविटी जो होता है ना, बच्चा सबको बहुत देखने में बहुत मजा आता है, एक्टिविटी लगता है, तो ये हंसा करते थे, ठीक है। जब वो मछलियों को चारा दे करके घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। यानी कि जब मछलियों को दाना खिलाते थे तो दाना खिला दिया, अब जब खिला करके जब वापस लौटते थे घर, तब क्या करते थे कि रास्ते में जो पेड़ होता था और पेड़ के जो डाली होता था उस डाली में उसको बिठा करके उसको झूला झुलाते थे, कौन, उसके बाबूजी, ठीक है। जो कि यहाँ आप लोग को दिखाया गया है, देखिए यहाँ दिखाया गया, ये जो है डाली है, इस डाली में यहाँ इसको बिठा करके झूला झुला इसके बाबूजी, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए झूला झुलाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला कि डालों पर बैठकर हमें झूला झुलाते थे, ठीक है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, यानी कि उनको तो झूला झुलाते थे, कभी कभी क्या करते थे कि बाबूजी जो है उनके पिताजी उनसे कुश्ती भी लड़ते थे। छोटा बच्चा से तो हंसी मजाक करने का मजा ही कुछ अलग है। आप लोग भी कभी ना कभी छोटा बच्चा जो है उसको
उससे झगड़ने लड़ने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो उनके पिताजी जो है कभी कभी उनसे कुश्ती भी लड़ते थे, ठीक है। वह शिथिल होकर के, शिथिल मतलब जानबूझ करके एकदम शिथिल हो जाते थे, हार जाते थे, ठीक है। तो बोलता है वो शिथिल होकर के हमारे बल को बढ़ावा देते थे, यानी कि शिथिल ये जानते थे कि हम हार जाए, और उनके पिताजी जो थे वो शिथिल हो जाते थे, हार जाते थे, और उनके बल को बढ़ावा देते थे, यानी कि बोलते थे कि देखो तुम जीत गया, हम तुमसे नहीं सक रहे हैं लड़ाई में, कुश्ती में, ऐसा बोलते थे, ठीक है। चलिए आगे देते थे, और हम उनके ये उनको पछाड़ देते थे, और जो ये भोलानाथ था अपने पिताजी को पछाड़ देते थे, ये सोचते थे हाँ हम आपको हरा दिए, ठीक है, और वो जानबूझ के हार जाते थे, ठीक है। चलिए यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, तो वो हार जाते थे, हार के लेट जाते थे, तो भोलानाथ क्या करता था कि अपने पिताजी के छाती पर चढ़ जाता था, ठीक है। छोटा बच्चा में ऐसा होता है। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से ये छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। तो ये क्या करते थे भोलानाथ कि जब वो हार जाते थे तो भोलानाथ जो है उनकी मूछों को नोचने लगते थे, ठीक है, मूछों को पकड़ने लगते थे, तो उनके पिताजी उनके हाथों से मूछों को छुड़ाने लगते थे और वो हंसने लगते थे, ठीक है। बचपन में ऐसा होता है, ये इसमें बताया गया, ठीक है। आगे बोलता है फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे, यानी कि जब उसके पिताजी, भोलानाथ के पिताजी उससे खट्टा मीठा कभी दाहिना गाल पे बायां गाल पे खट्टा मीठा चुम्बन मांगते थे, ठीक है, ये मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां गाल और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे, यानी कि जब उनके पिताजी जब शिथिल हो जाते, हार जाते थे, जब उनके पिताजी बोलते थे कि हमको खट्टा चुम्मा चाहिए, मीठा चुम्मा चाहिए, तो तब वो क्या बारी बारी करके बायां गाल दाहिना गाल वो आगे कर देते थे, कौन, भोलानाथ, ठीक है। चलिए आगे बोला गया बाएं गाल का खट्टा चुम्मा लेकर के जब वह दाहिने का ये मीठा लेना चाहते थे तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। कभी कभी क्या होता था जब वो ये उनके गाल में जब चुम्बन लेते थे तो उनकी मूछों को, दाढ़ी को वो उनके कोमल कोमल, भोलानाथ के कोमल कोमल गालों पर गड़ा देते थे, ठीक है, ये उनके पिताजी। अब वो क्या होते थे, बच्चा भाई ये झुंझलाने लगते थे, तब हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे, तो ऐसा करके फिर वो क्या करने लगते थे, उनकी मूछों को नोचने लगते थे, ठीक है, भोलानाथ अपने पिताजी के मूछों को नोचने लगते थे। फिर इस प्रकार वह बनावटी रोना लगते, जब वो नोचने लगते थे तो उसके पिताजी जो है इस पर बनावटी रोने लगते थे, मतलब जानबूझ करके, जिस तरह से छोटा बच्चा अगर कोई मार रहा था ना एकदम जानबूझ के रोने लगता है, उसी तरह से बनावटी रोना लगते थे, ठीक है। हम अगल खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे, सॉरी, हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे, यानी कि भोलानाथ जो है बगल में खड़े होकर के खिलखिलाकर हंसने लगते थे। ये सब जो एक्टिविटी होता था, ठीक है, हंसने लग जाते थे, ठीक है। उसके साथ आगे फिर बोला है, चलिए आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आया आप लोग को? आगे देखते हैं बच्चों, आगे बताया गया फिर क्या है, हाँ, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उसके साथ ही हम भी चौके पर खाना बैठते थे, यानी कि ये सब एक्टिविटी जब होता था तो उसके बाद धीरे धीरे वो लोग घर आते थे और दोनों हंसते हंसते आते थे और दोनों साथ में ही खाने के लिए बैठते थे, उनके पिताजी और भोलानाथ दोनों साथ में खाने के लिए बैठते थे, ठीक है, बैठते थे। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस मतलब होता है दूध भात, ठीक है, गोरस और भात सान करके क्या करते थे, खिलाते थे, यानी कि उनके पिताजी एक कटोरे में, एक थाली में दूध भात सान करके उसको खिलाते थे, किसको, भोलानाथ को, क्योंकि लाडला बेटा है वही तो खिलाएगा ही दूध भात, ठीक है। आगे जब हम खाकर ये अफर जाते थे तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, यानी कि जब ये खा लेते थे, खा लेने से जब इसका मतलब हो जाता था तो इसकी माँ जो थी मैया, और वो क्योंकि माँ जो होती है वो तो माँ ही होती है, वो कितनों भी पिताजी खिलाए लेकिन माँ को सब्र नहीं होती, वो बोलती कि नहीं और थोड़ा सा खा लीजिए, खा लो, ठीक है। इसलिए जब उसके पिताजी जब खिला करके हो जाता था खिलाया हुआ, उसकी माँ जो थी वो और इसको खिलाना चाहते थे, ठीक है। आगे बोलता है वह बाबूजी से कहने लगती, मतलब उसकी माँ जो है बाबूजी से कहने लगती कि आप तो 4-4 दाने के एक और बच्चे के मुंह में देते हैं, यानी कि बाबूजी जो थे वो छोटा छोटा कौर बना करके खिलाते थे, तो उसकी मैया उसकी माँ जो है उसके बाबूजी को कहने लगते थे कि आप तो 4-4 दाने के कौर बना करके बच्चे को खिलाते हैं, ठीक है, ये खिलाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। इससे बच्चा क्या समझ लेता है, थोड़ा 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 खाता है और वो समझ लेता है बहुत खा गया, ये माँ कहती थी उनके पिताजी को, ठीक है, ये कहती थी। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, तो उसकी माँ क्या बोलता है कि आप जो है खिलाने का ढंग नहीं जानते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं।
बच्चे को भरमुख और खिलाना चाहिए। उसकी माँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बच्चे को भरमुख और खिलाना चाहिए। छोटा छोटा खिलाएंगे तो फिर कैसे होगा, आप नहीं जानते हैं। इसमें भी देखिए क्या बोलेगा, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठीक है, यानी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब तो पाएगा दुनिया में ठौर। ये कौन बोलते हैं, उसकी माँ बोलती है। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या बताया गया। देखिए क्या बोलता है कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठीक है, ठौर मीन्स होता है स्थान, यानी कि अवसर, समझ में आएगा। तो जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब तो दुनिया में पाएगा ठौर, यानी कि तब तो दुनिया में अपना स्थान पाएगा। आगे देखिए, फिर उनकी माँ बोलती है उनके पिताजी को, देखिए मैं खिलाती हूँ। ठीक है, देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दवे क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दवे यानी कि यहाँ बोला गया है आदमी को। ठीक है, उसकी माँ तो ये ताना दे करके बोलती है कि देखिए कैसे मैं खिलाती हूँ, मर्दवे क्या जाने कि बच्चों लोग को कैसे, आप लोग तो जानते नहीं है, वही बोल के खिलाता है। ठीक है, मर्दवे क्या जाने बच्चों को कैसे और खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब माँ। ठीक है, माँ के हाथ से बच्चे जब खाते हैं उसका पेट भी भरता है। ये कौन बोलते हैं, उसकी माँ बोलते हैं। ठीक है, महतारी मीन्स होता है माँ और मर्दवे मीन्स होता है पिताजी। ठीक है, आदमी। चलिए आगे देखते हैं। यह कहकर थाली में दही भात, अब तो दूध भात खाना हो गया भाई, लाडला बेटा है तो कोई दूध भात कोई दही भात सब भात सान सान के उसको खिलाते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा है, यह कहकर के थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कह करके खिलाते थे। देखिए आप लोग के साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा बचपन में, भात वगैरह सान लिया, बोलता कि जल्दी खा लो नहीं तो आ जाएगा ले जाएगा कोई, तो ये ले जाएगा तो वो ले जाएगा, नहीं तो फिर ये भी करता था चलो ये कौर जो है ये मम्मी ये मौसा के लिए, ये कौर मौसी के लिए, ये कर मामा के लिए, जल्दी आ लो जल्दी जल्दी खा लो। नहीं तो अक्सर आप लोग को भी ये बोलता होगा कि जल्दी खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, तो फिर कोई आ जाएगा आकर के खा जाएगा, नहीं जल्दी खा लो। और उसके चक्कर में हम लोग जल्दी जल्दी खा लेते थे। ठीक है, खाते थे कि नहीं। उसी प्रकार क्या बोलता है कि अलग अलग तोता मैना कबूतर, ये जो है ये और तोता का है, ये और मैना का है, ये और हंस का है, कबूतर का है, इस तरह से बनावटी नाम बना बना करके उसको खिलाते थे। नाम से और बना करके यह कहते हुए खिलाती थी कि जल्दी खा लो जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा, मतलब ये और जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएगा, यह बना करके उसको खिलाती थी। ठीक है, कौन, उसकी माँ, कौन, भोलानाथ की माँ भोलानाथ को। ठीक है, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं देते। बच्चा तो बच्चा होता भाई, उसको जैसे बोल करके ये सब खिलाते थे तो वो जल्दी जल्दी खाना लगते थे, जल्दी जल्दी उस बच्चे को पता नहीं, भोलानाथ को पता ही नहीं चलता था, वो तुरंत खा करके सब कुछ खत्म कर देता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नहीं मिल पाता था, मतलब यानी कि उसको उड़ने का मौका भी नहीं मिल पाता था। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया बच्चों। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए यहाँ तक अगर बच्चों समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं ना हम लोग को और मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए ज्यादा मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इसलिए अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा जो भी आप लोग के मन में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कि वीडियो को आप लोग को कैसा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोलता है, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते थे अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। मतलब जब ये सारा खाना खा लेते थे तब इसके बाबूजी अब कहते थे कि अब तुम राजा बेटा हो गए, अब तुम जाओ खेलो। ठीक है, कौन कहता था, बाबूजी कहते थे। ठीक है, बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। अब बच्चा होता भाई जब खा लिया तो थोड़ा सा इस तरह से बोल दिया तो उछलने कूदने और लगता था। ठीक है, आगे इसमें बताइए। फिर रस्सी में बांधा हुआ काठ का घोड़ा। ठीक है, क्योंकि छोटा में बच्चा, अभी जो हम लोग के पास तो अभी रिमोट वाला, अभी हम लोग बहुत प्रकार का गेम खेलते हैं, रिमोट वाला कार आ गया ये वो, लेकिन उस जमाने में छोटा में रस्सी का घोड़ा रहता था, काठ का। हम लोग ना देखते कभी कभी कोई कार्टून वगैरह ले लिया, उसमें रस्सी बांध दिया, उसको टानते जा रहे हैं पूरा। एक कभी कभी होता था ये साइकिल का चक्का वगैरह एकदम पूरा लेकर के पूरा गाँव दौड़ करके नाप देते थे। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें बोला जा रहा है कि रस्सी में बांधा हुआ काठ का घोड़ा, यानी कि रस्सी से बांधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर के नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे, यानी कि बिना कपड़ा का। छोटा बच्चा, आजकल छोटा बच्चा भी बिना कपड़ा का नहीं रहता, लेकिन पहले के जमाने में उतना नहीं देखता था। ठीक है, तो नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे बिना कपड़ा पहने, रस्सी का घोड़ा लेकर के निकल जाते थे। ठीक है,
जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती, अब माँ तो माँ होती है, माँ तो इसे निकलने देगी नहीं, तो उसकी माँ क्या करती थी, अचानक उसको पकड़ पकड़ लेती थी, ठीक है, पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी, अब जब माँ पकड़ ली तो बच्चा कितनों छटपटाए, कितनों कुछ हो, उसको बच्चा को छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से ये माँ उसको पकड़ लेती थी, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी चुल्लू भर कड़वा तेल यानी कि गांव घर में जिसको कड़वा तेल बोलता है, ठीक है, सरसों का तेल जिसको बोलता है कड़वा तेल, वही कड़वा तेल चुल्लू भर उसके सिर पर, हमारे सिर पर डाल ही देती थी, यानी उसके सिर पर, बाल पर डाल ही देती थी चुल्लू भर ये कड़वा तेल, ठीक है। हम रोने लगते थे, और जब डालती थी तो बच्चा होता है वही रोने लगता। हम लोग भी जब बच्चा में आप लोग को भी जब नहलाया धुलाया होगा, जब नहलाते थे तो बहुत रोते थे खूब, लेकिन माँ इधर से एक थप्पड़ नहीं बोलते, इधर से एक थप्पड़ देंगे, अभी नहा लो नहीं तो तुम बिना नहलाए छोड़ेंगे नहीं, तो कितनों रोए कितनों कुछ करें, लेकिन नहलाएगी पहनाएगी बाल सब कुछ बांध करके ही छोड़ती है। उसी तरह से हम रोने लगते थे, और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, बाबूजी जानबूझ करके उस पर बिगड़ने लगते थे, मतलब उसको बोलने लगते थे क्यों है बच्चा को तुम रुला रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाबूजी भी उसी के साइड में रहते, हम लोग को सिर्फ दिखाने के लिए बच्चा को कि क्यों तुम बच्चा को नहीं उसको छोड़ दो, लेकिन कहीं ना कहीं उसी के साइड में, मम्मी के साइड में ही रहते थे बाबूजी, ठीक है। चलिए फिर क्या था, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर यानी कि पूरा डाल करके पूरा सरबर करके ही छोड़ती थी, हमें उबट कर ही छोड़ती थी, मतलब पूरा तेल डाल करके ही छोड़ती थी, ठीक है। फिर हमारी नाभि और ये लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, ठीक है, यानी कि नाभि में और लीलार में, ठीक है, काजल की बिंदी, ताकि किसी का नजर ना लग जाए। बच्चा आजकल आप लोग भी देखते हैं गांव घर में क्या था कि नहला धुला करके रेडी कर दिया और काजल का बिंदी लगा, सॉरी टीका लगा देता था, ठीक है, काजल का बिंदी, हाँ टीका लगा देता था, ताकि कोई इस पर नजर ना लगाए मेरे बच्चे पे, ठीक है। आगे बोलता है लगा करके चोटी गूंथती थी, और जो उसका बड़ा बड़ा बाल था, लंबा लंबा बाल था, उसका चोटी गूंथ देती थी, ठीक है, चोटी गूंथ करके करती थी, और उसमें फूलदान लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देते थे, और ये सब ये बांध करके फिर क्या करते थे, रंगीन कुर्ता टोपी सब कुछ पहना करके एकदम रेडी कर देते थे अपना ये इसको भोलानाथ को, ठीक है। फिर हम खासे कन्हैया बन जाते थे, जब इसको रेडी कर देती थी तब एकदम अच्छे से कन्हैया जैसा ये बन जाते थे, कौन, भोलानाथ, ठीक है। चलिए आगे बोलता है इसमें बन जाते थे, फिर कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, फिर सिसकने लगते थे, सिसकने मतलब ना तो बच्चा सा एकदम अंदर से रोने लगता था, ऐसे हल्ला करके नहीं, सिसकने सिसकने आप लोग भी जानते हैं कि सिसक करके कैसे रोने लगता है, तो उसी तरह से सिसकने लगते थे, रोने लगते थे, ठीक है। आगे है बच्चों, ये भी रोने लगते थे, ठीक है, सिसकते रोने लगते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का झुंड मिल जाता था, यानी कि जैसे ही वो सिसक रहे थे बाबूजी की गोद में, सिसकते सिसकते बाहर आते थे, तब तक इसका दोस्त सब मिल गया। अब बच्चा सब में कितनों रो रहे हैं, अगर हमारा दोस्त सब मिल गया, पूरा इसका ग्रुप मिल गया, तो रोना तो भूल ही जाते थे, कूद करके उछल करके कूद करके अपना दोस्त की मंडी में मिल जाते थे, और फिर बच्चा में जो होता है अपना खेलना कूदना सब कुछ स्टार्ट, ठीक है। उसी तरह से झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। ये क्या करता था, सिसकते सिसकते तो बाहर आते थे रोते रोते, लेकिन जैसे ही खेल के साथियों को देखता सिसकना भूल जाता था, ठीक है। कौन, भोलानाथ। आगे बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते, और फिर ये सिसकते सिसकते बाबूजी की गोद से नीचे जाते, अपने दोस्तों के ग्रुप में मिल जाते थे, और फिर अपना ये खेलना स्टार्ट कर देता था, ठीक है। तमाशे बहुत प्रकार का, बचपन में बहुत प्रकार का हम लोग ये तमाशे करते थे, खेलते थे, ये खेलना था एक प्रकार का। अब कौन कौन से ये तमाशे करते थे, कौन कौन से खेल खेलते थे, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। बोला गया तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, ठीक है, ऐसे वैसे भी तमाशे नहीं करते, तरह तरह के नाटक करते थे। जैसे चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था, एक चबूतरा जो नहीं रहता, पेड़ के नीचे जो चबूतरा बना हुआ रहता, उस चबूतरा का एक कोना जो है वो नाटक घर बनता था, ठीक है, नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, एक चौकी जो होता है चौकी, उस पर जिस चौकी पर बैठ करके वो नहाते थे, ठीक है, वही रंगमंच बनती थी। रंगमंच यानी कि आजकल कर जो लगता है ना मेला वेला में जहाँ डांस वांस करता है, ठीक है, वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का छोटा ये कागज का चंदवा, यानी कि जिसको कि हम बोलेंगे त्रिपाल, कागज का जिसको त्रिपाल, जिसको कि क्या बोलते हैं वो शादी ब्याह में लगाता उसको टांग दिया जाता
क्या बोलते हैं उसको, पंडाल। कागज का चंदवा, यानी कि चंदवा मीन्स क्या था, पंडाल। जिस तरह से पंडाल उंडाल ना बनाता शादी ब्याह में, उसी तरह से कागज का लोग पंडाल उंडाल भी बना लेते थे, ठीक है। तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी, और ये सब तान करके मिठाई का दुकान लगाया जाता था, ठीक है। मिठाई का दुकान लगाई जाती थी। उसमें चीलम के खोचे, चीलम जो होता है, आप लोग चीलम तो जानते ही होंगे कि चीलम क्या था। मुझे नहीं पता कि चीलम क्या था, लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे जानते होंगे, आप लोग बहुत होशियार है ना, इसलिए चीलम क्या होता है। मेरे ख्याल से चीलम इस प्रकार का रहता है, यहाँ ये रहता है, यहाँ शायद यहाँ छेद रहता है, इस प्रकार का कुछ होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया गया है, लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, ढेले इतना बड़ा बड़ा माटी का ढेला जो था उसके लड्डू, पत्तों की पूरी, पत्ता जो होता है उसका पूरी, ठीक है, कचौड़ी, कचौड़ियां, ठीक है, कचौड़ियां, गीली मिट्टी जो है इसकी जलेबी। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, ये सब जो है ना, ये सब इतना नहीं पूछेगा, बस इसमें समझाने के लिए दे दिया गया है, बताने के लिए दे दिया गया कि ऐसा ऐसा होता है। बट एग्जाम में आप लोग को ये नहीं पूछेगा कि किस चीज का क्या बनता था, ये ऐसा इतना डीप में नहीं जाता, बस ये सब सिर्फ समझाने के लिए आप लोग को दिया गया। तो एक बार इसको सिर्फ अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, और खुद से रिलेट कीजिए कि आप लोग बचपन में कैसे कैसे खेलते थे, कैसे कैसे आप लोग भी कभी ना कभी ये सब खेले होंगे, ठीक है। चलिए, तो कचौड़ी, गीली मिट्टी जो है की जलेबी, फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे, फूटा जो घड़ा था उसका बतासे, आदि मिठाइयां बनती थी, ठीक है, सजाई जाती थी। इस तरह का मिठाई बना करके सजाई जाती थी। ये ठीकरों के बटखरे, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे, पैसे भी बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग जो है दुकानदार। अब इसमें खरीदार और दुकानदार बाहर से तो कोई नहीं आएगा, तो बच्चा सभी खरीदने वाला हो जाता था और बच्चा सभी बेचने वाला, यही सब दुकानदार, यही सब खरीदार, ठीक है। उसके बीच में क्या होता था, बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, यानी कि जब ये लोग पूरा खेलते थे ना, तो बगल से बाबूजी भी आकर के 2-3 पैसे खरीद लेते थे, ठीक है। अब जब बाबूजी आ जाते थे तो क्या करते थे, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान, ठीक है, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान को बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा, घरौंदा यानी कि घर। आप लोग भी बचपन में बनाएंगे, जहाँ कहीं भी बालू वगैरह ना होता, इस तरह से इकट्ठा करके इस तरह से घर, इधर से एक दीवार दे दिया, उधर से दीवार दे दिया, इधर से यहाँ थोड़ा सा गेट रन दिया, उस तरह से घरौंदा बनाता था। उसी तरह से ये लोग भी घरौंदा बनाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या बताया गया कि थोड़ी देर में ये लोग ये थोड़ी देर में मिठाई की दुकान को बढ़ा करके, यानी कि मिठाई की दुकान तो खेलना हो गया, अब इतना हो गया मिठाई का दुकान, अभी क्या गया, हम लोग घरौंदा बनाते थे, ठीक है। धूल की मेड़ दीवार, अभी बोले ना, धूल मतलब मिट्टी, मिट्टी का जो दीवार बनाते थे इस तरह से, ठीक है, मिट्टी का दीवार बनती और तीनकों का छप्पर बनता, ठीक है, और उसी चीज का छप्पर फिर बनाते थे। और दातुन के खंभे, दातुन जो था जिससे हम लोग, और छोटा में जो गांव घर में जो है, हम लोग तो गाँव में घर के हैं, तो दातुन से जो ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, उसी का क्या बनता था, खंभे बनते थे, ठीक है। दिया सलाई, यानी कि दिया सलाई माचिस का जो है कि पोट में उसकी जो डिब्बी, उसका किवाड़ बनता था, दिया सलाई के किवाड़ बनते थे, ठीक है। घड़े के मुखड़े की चूल्हा, जो घड़ा जो ना रहता, घड़ा उसका जो मुंह रहता है ऊपर वाला, उसका चूल्हा बनाया था, बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई, और दिया जो था, दिया जिसमें दीपावली में जो जलाते हैं, उसका कढ़ाई बनता था, ठीक है। और बाबूजी की पूजा वाली आंचनी, बाबूजी जिससे पूजा करती थी, आंचनी छोटा सा होता है उसका आंचनी, उसकी कलछी बनती थी, ठीक है, कलछी बनती थी उसकी, ठीक है, बनती थी। पानी के घी, और देखिए लोग का कि पानी का लोग घी बनाता था, ठीक है, पानी का घी, और धूल के पिसान और बालू की चीनी, धूल के पिसान और बालू का जो है वो चीनी बनाते थे हम लोग। ये जियोनार मीन्स क्या होता है, तो याद रखिएगा, जियोनार मीन्स होता है भोज, ठीक है, भोज या दावत, यानी कि हम लोग ना कभी भंडारा जो लगाते हैं, भंडारा, ये सब बनाए किस लिए, भंडारा, बहुत सबको खिलाना ना भाई, तो वो खिलाते थे, ठीक है। जियोनार करते थे, तैयार करते थे, ठीक है, तैयार करते थे, हम ही लोग जियोनार करते थे, और हम ही लोगों की जियोनार बैठती थी। मतलब अब खाने के लिए बाहर से कोई दूसरा तो आएगा नहीं, बच्चा सभी तैयार किया, बच्चा सभी खाने के लिए बैठेगा, तो बच्चा सभी खाने के लिए बैठ जाता था, ठीक है। जब ये पंगत बैठ, जब मतलब जो होता है पाती जिसको बोलते हैं गाँव घर में, जब पंगत बैठ जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे से आकर के पात में अंत में जिमने के लिए, यानी कि खाने के लिए बैठ जाते थे, चुपके से बाबूजी भी, ठीक है, के लिए बैठ जाते थे, ठीक है। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ करके भाग चलते थे। बच्चों, जब छोटा बच्चा सब देखिएगा, कहीं अगर कुछ खेलेगा करेगा ना, अगर कोई बड़ा आदमी वहां चल गया, तो
उन लोग शर्मा जाता था, लजा जाता था, और उसका सब कुछ जो था ना भंठा उठा करके इधर उधर करके सब कुछ भाग जाता था, ठीक है। तो उसी तरह से ये करता था कि बिगाड़ करके भाग जाते थे, ठीक है। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, बाबूजी भी क्या करते थे, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते थे फिर कब भोज होगा भोलानाथ। और वो भोलानाथ से कहते थे कि फिर कब होगा भोज भोलानाथ, ये कहने लगते थे कौन, बाबूजी उसके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बस ये जो है बच्चों गांव घर का कहानी है और बचपन का कहानी है, बहुत अच्छा, इसमें मजा आएगा पढ़ने में। देखिए आप लोगों को तो आता होगा, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, यानी कि इन लोग का तो अब ये भंडारा वगैरह हो गया, अब कभी कभी लोग क्या करते थे, बारात का जुलूस निकालते थे, ठीक है। उसमें क्या करते थे, बारात का जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा ये बजता था, कनस्तर का तंबूरा जो है वो बजता था, ठीक है। आगे अमोले, अमोले मीन्स होता है आम का। आप लोग जब आम का सीजन होता है, जब आम हो जाता है, जब छोटा छोटा जो आम का पेड़ है ना होता है, जब उसको उखाड़ लेते हैं और उखाड़ने के बाद उसका जो बीज रहता है उसको घिस करके जो सीटी सनक बजाने वाला बनाता है, उसी को अमोले बोलते हैं, ठीक है। अमोले को घिसकर सहनाई बजाई जाती है, हम लोग भी बचपन में उसको सीटी वगैरह बजाने के लिए बनाते थे, तो वही बोला गया कि अमोले को घिसकर सहनाई बजाती थी। टूटी चूहेदानी, देखिए चूहा जो चूहेदानी जो होता चूहे बजाने का, तो टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी, जिस पर डोली, जिस पर बैठ करके जो है क्या बोलते हैं उसको, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी जिस पर बैठ करके टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी जिस पर दुल्हन बैठेगी, ठीक है। हम समधी, हम ही जो है समधी दरवाजे लगते थे, यही लोग में से कुछ लोग समधी बन जाते थे और कुछ लोग दरवाजे लगने लगते थे। वहां काठ की पटरियों से घिरे, मतलब जो है दरवाजा लगता था वो काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, जिस तरह से गांव घर में शादी होता है उसी प्रकार से सब कुछ तैयार करता है। आप लोग भी देखेंगे, आप लोग का भी घर गांव का जो छोटा छोटा बच्चा होगा ना, जो घर गांव में होता है, पूजा का भी होता है वो पूजा करेगा, कर्मा जब होता है आप लोग के यहाँ तो कर्मा उसी तरह से झूठ-मूठ का गिलास या डूबी में ले लिया, उसी तरह से करने लगा। शादी होता है तो झूठ-मूठ का शादी करने लगा, उसी तरह से ये लोग भी खेल खेला जाता है, ठीक है। गोबर से लिपे आम और केले की ये क्या बोला, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्ही का कलसा रखा जाता था, यानी कि उसी तरह से आम के लिए सजा करके कलश वगैरह सब कुछ रखा था, ठीक है। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी, यानी कि चबूतरा का एक कोना से दूसरे कोना बारात गया, दूसरे कोना से फिर रिटर्न आ गया, वहीं लौट करके बारात आ जाती। ये क्या बोला गया, लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार मीन्स होता है चुनरी, ठीक है, लाल चुनरी ओढ़ा देते थे, किस पर, तो चूहेदानी जो जिसकी पालकी ना बनी थी उस पर, ठीक है, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। दुल्हन को क्या चढ़ाएगा, उसी में मतलब किसी को एक कार्टून, मतलब कोई खिलौना जैसा किसी को रख दिया, उसी को लाल चुनरी उड़ा दिया और फिर वहां से दुल्हन को लेकर के चल दिया, ठीक है। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उठाकर दुल्हन का मुख निहारने लगते, यानी कि जैसे ही वो डोली लेकर के आते थे एक कोना से दूसरे कोना, तो वहां फिर बाबूजी आ गए और बाबूजी आकर के जैसे उसका जो है क्या होता ये दुल्हन का जो था ना घूंघट जैसे उठाते थे, चुनरी जैसे उठाते थे, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। तो बच्चा भाई, तो वो लोग त्यों ही क्या करते थे, वो हंसकर खिलखिला करके भाग जाते थे बच्चा सब, ठीक है। हाँ, ये अब देखिए उसका बाबूजी हर काम में जो है उसका जिस तरह से होता ना, हर काम में टांग अड़ाना, उसी तरह उसके बाबूजी है, हर खेल में टांग अड़ा ही देते थे और इन लोग को भी अच्छा लगता था, और जैसे ही बाबूजी आता था ये लोग भी भाग जाते थे, ठीक है। आगे इसमें देखा गया क्या क्या बुलाया। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, अब थोड़ी देर बाद फिर जितना भी लड़का सब फिर जमा हो गया और फिर से बोलता फिर कोई नया चीज खेलते हैं, बच्चा वही इधर उधर खेलते रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इकट्ठा होते ही राय जमती थी। अब ये लोग जब बच्चा सब जम गया, इकट्ठा हो गया, तो इन लोग की अब ग्रुप डिस्कशन होने लगा, राय जमने लगी कि अब कौन चीज का खेल होगा। बच्चा में होता ना कि आज ये खेले तो अब क्या खेलेंगे, तो उसी तरह से राय जमने लगी थी, ठीक है। फिर खेती की जाए, अब बोला कि अब जो है खेती की जाए, ठीक है, सावन आ गया, ये लोग के टाइम में खेती जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी। घिरनी मतलब जिस तरह से कुआं से पानी ना उठाता है, घिरनी घुमा के, वही घिरनी गड़ जाती थी और उसके नीचे एक गली कुआं बन जाता था, उसके नीचे वाला चबूतरे में पानी उठाना रहता था, नीचे वाला कुआं बन जाता था, ठीक है। आगे इसमें बताया गया बन जाती थी।
मुंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़, इसमें चुक्कड़ बोला गया किसको, तो चाय जो पीता ना, चाय का जो मिलता है, जो पीता चाय का कप्पी जो रहता है उसी को बोला गया, ठीक है। उसको बांध करके ये गराड़ी पर चढ़ाकर, यानी कि उसी को बांध करके उससे बाल्टी बना दिया जाता और उससे पानी उठा देता, ठीक है, लटका दिया जाता था। और दो लड़के बैल बन करके, और दो लड़कों को क्या बनाया जाता था, दो लड़के को बैल बनाया जाता था, क्या बनाया जाता था, बैल, ठीक है। दो लड़के को बैल बना करके मोट, यानी कि जो होता है ना ये हल जोतना, ठीक है, मोट खींचने लगता था, ठीक है, लग जाते थे। चबूतरा खेल बनता, कंकड़ बीज, चबूतरा जो है वहां खेत बन जाता, सॉरी चबूतरा जो है वो क्या बनता है, खेत, और कंकड़ जो है वो जो होता ना कंकड़, पत्थर कंकड़, वो सब बीज बन जाता था, ठीक है। और ठेंगा हल, ठेंगा मतलब जो हाथ जो रहता, हाथ का ये अंगूठा, उसी को हल बना करके उसी को जोता जाता था, ठीक है। हल, जुआट, बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए जाते थे, ठीक है, और पटाए जाते थे, यानी कि खेत को तुरंत जोत दिया, तुरंत उसमें पानी डाल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, खेत जोते जाते थे, पटाए जाते थे, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है पटाए जाते थे, और फसल तैयार होते देर न लगती। अब बच्चा सबका खेल है भाई, फसल तैयार होने में लेट लगेगा क्या, लेट ही नहीं लगेगा, अभी तुरंत फसल किया तो फिर तुरंत तैयार हो गया, ठीक है। तो वही बोलते थे कि फसल ये तैयार होने में लेट नहीं लगती थी, और हम हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे, यानी कि तैयार तो हो गया, अब हाथों हाथ क्या किया, ये फसल काट भी लिया तुरंत, ये क्या काट लिया, ठीक है। काटते समय गाते थे, अब जब छोटा बच्चा है, जब ये खेत जब काटते थे ना, फसल काटते थे, उसमें ये गाते थे, क्या गाते थे, देखो, ऊंच नीच में बई कियारी, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो वही हमारी, यानी कि ऊंच नीच जो है, खेत जो जोता है ऊंच नीच वही बोलता है, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो वही हमारी, जो उपजा सो मेरा ही हुआ, ठीक है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे, फसल को तैयार हो गया, अब उसको जो धान जैसे झाड़ना रहता था, उसी तरह से फसल को एक जगह रख करके उसको पैरों से रोंदा जाता था, झाड़ा जाता था, ठीक है। ठीक, उसके बाद कसोरी, ठीक है, उसके बाद क्या है, फसल को क्या बोलता है, फसल को एक जगह रखकर पैरों से रौंद दिया जाता था, ठीक है। कसौरी का सूप बनता था, ठीक है। कसौरी मीन्स क्या होता है, तो मिट्टी का बना हुआ, ठीक है, मिट्टी का बना छिछला कटोरा, मतलब एक प्रकार का कटोरा होता है मिट्टी का बना, जो ये घड़ा जो ना होता है, घड़ा वाला जो टूट जाता है, उसी का कटोरा बनता है, ठीक है। का सूप बनाकर ये ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार करते हैं, यानी कि मिट्टी का जो वो बना हुआ था ना घड़ा जो टूटा रहता, उसी को सूप बनाता, उसी से क्या करते थे, ओसाते थे, यानी कि पोछर लेते थे, ठीक है। और उसको ये कर करके मिट्टी का दिया जो रहता था उसको तराजू बनाते थे, तुरंत तोल भी लिया लेते थे, और तोल करके उसका राशि तैयार, यानी कि कितना दाम हुआ, कितना क्या हुआ, सब कुछ तैयार कर दिया जाता था, ठीक है, कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, और जब ये खेल खेल रहा था उसी के बीच में बाबूजी फिर कब अपने हड्डी आ गए और बन गए, और फिर पूछ देते थे, क्या पूछते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, ठीक है। अब पूछ देते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, और जैसे ही बाबूजी आकर के ये पूछते थे, बस फिर क्या, हम लोग जियो का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। फिर जैसे ही वो आते थे, हंसते हुए ये लोग भाग जाते थे। कैसी मौज, कैसी खेती थी, बोलता कि कैसा उस समय का समय था, कितना अच्छा लगता था खेती करना, इधर उधर दौड़ना धूपना, कितना अच्छा लगता था। बचपन की यादें ना, एक बचपन ही बहुत अच्छा था, उसमें ना तो कोई टेंशन था, ना तो बचपन में हम लोग सोचते थे कि काश हम लोग कब बड़े होंगे कि हम लोग अपने मर्जी से यहाँ वहाँ इधर उधर जा सकते हैं। बट बचपन जो था ना वो बहुत अच्छा था, उसमें किसी प्रकार का टेंशन है। अब तो धीरे धीरे बहुत प्रकार का टेंशन होने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे से बताया गया, ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, मतलब इस प्रकार का नाटक जो है ये लोग बराबर खेलते रहता था, ठीक है। बटोही भी कुछ देर ये ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख रहे थे, यानी कि बटोही मीन्स होता है राह में जाने वाले, यानी कि जो रास्ते में कोई जाता है ना, तो जब ये लोग खेल खेलता था ना, रास्ते में कोई भी आदमी पार होता था, वो भी रुक करके इन लोग के खेल को थोड़ा सा देख लेते थे, ठीक है।
आगे जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते थे। ददरी का मेला, एक मेला कहीं आप लोग के भी कभी इधर उधर मेला लगता है, तो जब मेला लगता है, जब मेला में जाते समय आदमियों का झुंड ही लोग को दिख जाता था, तो लोग कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ठीक है, चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाने लगते थे? तो देखो क्या चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सुत पिसान की मोटरी। ठीक है, चलो भाइयों ददरी सुत पिसान की मोटरी करके चिल्लाने लगते थे। तो क्या बोला कि वो लोग जो है कूद कूद करके चिल्लाने लगते थे कि चलो भाई ददरी सुत पिसान की मोटरी। ठीक है, ये लोग चिल्लाने लगते थे। जहाँ का अगर कहीं भी मेला लगता था, ये छोटा जितने भी बालकों का झुंड कर जाता था, तो ये लोग और चिल्लाने लगते थे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, आधा, और फिर और इसका पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर पूरा कहानी को अगर समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर अगले वीडियो में इसका बाकी हिस्सा देखेंगे। मतलब ये जो कहानी है, सबसे पहले कहानी देख लेंगे, उसका फिर इसका टोटल एमसीक्यू जितना होगा वो देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव जितना भी सब्जेक्टिव होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पीवाईक्यू देखेंगे, यानी कि पीवाईक्यू जितना भी 2009 से लेकर के 2024 तक, जितना भी 2026 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा, सारा का सारा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को 10th का तैयारी बहुत अच्छे से करना, अभी तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्ड करके डाल रहा है, बट कुछ दिन के बाद लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, लाइव आकर के, वो भी फ्री। बहुत जगह तो पेड कोर्स में जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाता है, पेड कोर्स में उस तरह से हम लोग आप लोग के लिए आकर के लाइव यूट्यूब पर आकर के लाइव और फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके साथ नोट्स भी आप लोग को देंगे, जो भी इसका जो रिटन नोट्स होगा, एमसीक्यू का जो नोट्स होगा, सब्जेक्टिव का जो नोट्स होगा, सारा नोट्स भी आप लोग को फ्री दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसका अगला वीडियो में सेकंड पार्ट लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।